भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए। ये परमाणु बम मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में तैनात है, यानी इन मिसाइलों को कभी भी कहीं भी गिराया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 2 साल में 180 से बढ़कर 190 हुआ। ये पाकिस्तान से 20 ज्यादा। दुनिया के 9 देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार मौजूद। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। बार बार आरटीओ के चक्कर खत्म। 50 साल तक वैलिड रहेगा डीएल ओनरशिप ट्रांसफर भी ऑनलाइन। ज्यादातर काम घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाए। विपक्षी खेमे यानी इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद अब एनडीए ने बुलाई एक बड़ी बैठक। आज दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में होगी आयोजित। बैठक में सभी एनडीए नेता होंगे। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने 30 दिन के अंदर ही किए गए ऐतिहासिक काम, जिनमें स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करना, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाना, बीएसएफ को 142 एकड़ जमीन देना और टाटा ग्रुप की वापसी जैसे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अदालत ने H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस लगाने वाले फैसले को अवैध करार देते हुए किया रद्द। भारतीयों को मिली बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल में दोनों छोर आपस में जुड़े। कश्मीर से लद्दाख 1.5 घंटे की जगह 15 मिनट में पहुंचेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार टनल का करीब 50% काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि लगभग 80% काम हो गया है। 30 किलोमीटर की जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। टीएमसी में टूट के बीच ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया। स्पीकर ओम बिरला को लिखा लेटर। एक दिन पहले 20 बागी सांसदों ने काकोली घोष को व्हिप चुना था। वहीं टीएमसी विधायकों की शिकायत पर ममता के घर पहुंची सीआईडी। घर में घुसने नहीं दिया गया। नेता विपक्ष चुनने के प्रस्ताव पर फर्जी दस्तखत का। सचिन धोनी सब छूटे पीछे। 3,542 करोड़ ब्रांड वैल्यू के साथ कोहली बने भारत के सबसे बड़े स्टार। फॉर्च्यून इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विराट 3,542 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ भारत की सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं महिला सेलिब्रिटी में प्रियंका चोपड़ा सबसे ऊपर। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त का डर है। एमपी कांग्रेस के विधायक स्पेशल फ्लाइट से पहुंचे बेंगलुरु। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघाल का दावा, हमें 62 से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। रोटी, राशन और सुपरमार्केट पैकेज तक ईएमआई पर लेने को मजबूर हुए ईरानी। अमेरिका ईरान जंग का असर। युद्ध के बाद से देश में कुकिंग ऑयल 430%, अंडे 345%, चावल 287% और दूध 139% तक महंगे हुए। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा। आज मुंबई पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंचा। एमपी यूपी में आंधी के साथ हुई बारिश। केरल कर्नाटक में रेड अलर्ट। वहीं राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी। बिहार में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को तेज और निवेशकों के लिए अधिक सरल बनाने की दिशा में सम्राट सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब नए उद्योगों को मात्र 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जाएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में फेमस टीचर खान सर को मिली बड़ी राहत। पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। वहीं कोर्ट में वकील बोले गोली खान सर ने नहीं चलाई, दबाव में हुई एफआईआर। रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज। उत्तराखंड में भूकंप को लेकर बड़ी चिंता। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी का 80% इमारतों पर खतरा। मतलब साफ है कि अगर आज किसी बड़े भूकंप के झटके आए तो हर 5 में से 4 मकान खतरे में हो। लखनऊ में जगत गुरु राम भद्राचार्य की श्री राम कथा में पहुंचे सीएम योगी। बोले मारी चोर सुबाहु लेन जिहादी थे। राम लव जिहाद रोकने के लिए आदर्श उदाहरण। शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसके डीएनए में भारत हो और वह श्री राम को नए मानता हो। हरियाणा में अब नहीं होगी जमीन बंजर भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस होगा। सरकार की खरीदेगी। 2.5 करोड़ होंगे खर्च। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने दी जानकारी। कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की बड़ी टेंशन। विभागों के बंटवारे से नाराज मंत्री विधायक पहुंचे दिल्ली। बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग को लेकर चल रहा विवाद। यूपी के 16 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। लखनऊ में आंधी बारिश से एक व्यक्ति की मौत। प्रदेश में 2 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। फिर प्री मानसून की बारिश से बदलेगा मौसम। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अग्निकांड में अब तक 7 लोगों की मौत और कई मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। जलने के बाद सड़क पर तड़पते रहे लोग। वीडियो बनाते रहे। रिहायशी इलाके में थी फैक्ट्री। विष्णा शर्मा का केस कमजोर करना चाहती थी पुलिस। वकील का दावा, पहचान कराए बिना रस्सी जब्त की। घटनास्थल पर 2 बेल्ट लेकिन एक ही जब्त किया। लोन नहीं चुकाने वालों की फोटो चौराहे पर लगाएगा बैंक। राजस्थान के जैसलमेर में बकाया वसूली के लिए कोऑपरेटिव बैंक ने लिया फैसला। जमानतदारों पर भी होगी कार्रवाई। टीएमसी में 20 सांसदों के समर्थन देने से संसद में एनडीए की बढ़ जाएगी ताकत। बड़े बिलों के पास होने का रास्ता होगा आसान। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। उनमें से एनडीए के पास 293 सांसद है, जबकि 245 सदस्य। राज्यसभा में 149 सदस्य। पंजाब में ईडी और एनआईए का डबल अटैक। जालंधर में सीए के घर रेड से व्यापारियों में मची खलबली। आप संयोजक केजरीवाल का फूटा गुस्सा। बोले घबराने की जरूरत नहीं, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा। अनुराग धाना बोले हिंदुओं को बर्बाद करने पर। एयरपोर्ट से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए जल्द शुरू होगी भारत की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन। फ्री में बदल सकेंगे टर्मिनल। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन काम करने का नियम किया लागू। ऑफिसों की वर्किंग टाइमिंग भी बदली। इसके तहत अब सभी शनिवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा और ऑफिस का नया समय सोमवार से शुक्रवार के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया। भारत में वाहनों की संख्या 41.3 करोड़ के पार फेल साबित हुई पुरानी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। विशेषज्ञों ने बदली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 में नई शहरी परिवहन नीति लागू करने की सिफारिश की।
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका। अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत कई प्रमुख चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। अब यूएस में इन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया पूरी। राज्य निर्वाचन आयोग आज जारी करेगा फाइनल वोटर लिस्ट। 18 दिसंबर को जारी हुई थी पहली सूची। बड़े पैमाने पर हुआ सर मानी चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कृति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के बागी सांसदों पर जमकर बोला हमला। कहा बागी सांसद सत्ता के बिना नहीं रह सकते, उनको बंगला, गाड़ी और सुरक्षा चाहिए। जनता पार्टी के बाद आई इश्क करो पार्टी। महुआ मोइत्रा को मिली ज्वाइन करने का ऑफर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्केंडे कार्जो ने भारतीय युवाओं से इश्क करो पार्टी नाम की नई पहल से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने इसे युद्ध नहीं प्यार करो के सिद्धांत पर बना एक मंच बताया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए दिलचस्प हुआ मुकाबला। क्रॉस वोटिंग का डर। भाजपा की नजर विपक्ष के 15 विधायकों पर। वहीं कांग्रेस सबको बेंगलुरु भेजेगी। अक्टूबर में नमो घाट पर होगा फाइटर जेट्स का शो। वाराणसी एयरपोर्ट पर रुकेंगे सूर्य किरण के 9 एयरक्राफ्ट। पहली बार गंगा किनारे होगा प्रदर्शन। पाकिस्तानी ड्रोन शहजाद भट्टी पर एनआईए ने कसा शिकंजा। पंजाब और हरियाणा में एक साथ 18 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज भी जब्त किए। ब्रांडेड बोतलों में चाय पत्ते स्प्रिट भरकर बेची नकली शराब। डुप्लीकेट लेबल होलोग्राम मिला। कोरोना काल से चल रहा था धंधा। झारखंड अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा कनेक्शन। जयपुर में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन। धार्मिक स्थल की दीवार, चबूतरा समेत 12 अवैध निर्माण हटाए। पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स के जवान तैनात। देश के 10 राज्यों के 50 गांवों में पर्यटन के साथ लर्निंग। विदेशी बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा बने भारतीय गांव। स्थानीय उत्पाद बिकने से सुधरी अर्थव्यवस्था। IIM बेंगलुरु ने इसे क्रेडिट प्रोग्राम के रूप में अप्रूव किया। MP के 1 लाख संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ा। हर महीने 3800 रुपए तक बढ़कर मिलेगी सैलरी। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। 1 अप्रैल 2024 से पारिश्रमिक में 4.46% की वार्षिक वृद्धि लागू होगी। अपने लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। ईरान के राष्ट्रपति मसूद बोले नए युद्ध से पीछे हटेंगे, उन्हें बातचीत से। धमकियों की आगे नहीं झुकेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली PM नेतन्याहू को चिढ़ाया, संभलकर चलो वरना अकेले पड़ जाओ। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व के अवसर पर गुरु धामों के दर्शन के लिए पाकिस्तानी जाएगा जत्था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर से सभी 541 श्रद्धालुओं को मिलेंगे पास। आज होगी रवानगी। यूपी के वाराणसी में अब होगी पोकलेन मशीन से कार्रवाई। टूट रहे मकानों को किया जमींदोज। 11 जून को टूटेंगे 16 मकान। PWD ने कराई मुनादी। स्कूल कॉलेजों की छुट्टियों के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। बंद करने पड़ी रजिस्ट्रेशन काउंटर। बिना एडवांस बुकिंग के नए बनाए यात्रा का प्लान। गुजरात की राजकोट में टला बड़ा हादसा। दिल्ली से आ रही एयर इंडिया के फ्लाइट पक्षी से टकराने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जमीन घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। बीजेपी को मुसलमानों से नफरत। बंगाल में मदरसों के सर्वे से नाराज AIMIM नेता वारिस पठान बोले पहले भाजपा ने यूपी के मदरसों पर गलत एक्शन लिया और अब बंगाल में मदरसों के पीछे पड़ गया।